नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये रीडिंग मंथली प्रिडिक्शन होगी, यानी सितंबर महीने के लिए होगी और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए होगी। हालांकि ये रीडिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए है। अगर कोई लव मैसेजेस आते हैं तो वो भी मैं बीच में बताते चलूँगी। तो ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जो पर्सन है, जो एक्वेरियस हैं, उनके जो सितंबर महीने के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, चले देखते हैं। 5 ऑफ कप्स। तो या तो हो सकता है कि जो चीज़ें आपसे जा चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, उनके बारे में आप महसूस करने वाले हैं कि वही चीज़ें आपकी लाइफ में वापस होनी चाहिए। आप अकेला महसूस करने वाले हैं, दुखी या परेशान होने वाले हैं, या उन चीज़ों से निजात पाने वाले हैं जो चीज़ें आपको दुखी कर रही थी, परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो आप की जो एनर्जी है उस पर आप फोकस करने वाले हैं कि जब जो चीज़ें बाधाएं परेशानियाँ दिक्कतें दे रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करके आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप समझना जो आपकी एनर्जी है वो इस चीज़ पर फोकस करेगी कि जो चीज़ जा चुकी है, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, उसको उस पर पछताने की बजाय जो एनर्जी आगे दिखाई दे रही है, जो चीज़ें आगे दिखाई दे रही हैं, उस चीज़ पर फोकस किया जाए। तो आप आने वाली उन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, उन परेशानियों से, दुविधाओं से बाहर निकलने वाले हैं जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से परेशान हो रहे थे। तो उन सब चीज़ों को एक करने की कोशिश करेंगे इस महीने, जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी थी। तो देखते हैं कि रिसेंट पास्ट एनर्जी आपकी कैसी रही है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो है वो रिसेंट पास्ट एनर्जी कैसी रही है। डेथ। तो हो सकता है कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको परेशानी, दुख, दुविधाएं रही थी, काफ़ी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन कुछ एनर्जीज बता रही है कि कुछ चीज़ों को आपने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। क्योंकि आपको पता लग चुका था शायद कि जब तक आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर है, रिश्ते नाते हैं, या फिर कोई जगह हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, बातें हो सकती हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, दुविधा दे रही थी और महसूस कर रहे थे कि जब तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं होंगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों पर आप का पास्ट शायद रहा है, बीता है। तो कुछ लोगों ने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है और जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्म नहीं किया है तो शायद कुछ ना कुछ बाधाओं का, परेशानियों का, दिक्कतों का सामना पास्ट में उनका हुआ है। तो क्लियर करते हैं डेथ के कार्ड को कि आपका पास्ट कैसा रहा है। जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसा कि ये डेथ का कार्ड हमें बता रहा है कि कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की पास्ट में कोशिश की है। हो सकता है कि आपने महसूस किया है कि किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है, आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, जिसके लिए आप एंजाइटी में रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। तो आपने कोशिश की है कि उन चीज़ों को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को छोड़कर बजाय के रातों की नींद हराम करने के ऐसी जगह पर आपने जाने की कोशिश की है जो
जहाँ पर आपको सुकून मिल सके, शांति मिल सके, पीस मिल सके, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, और आपने उन चीज़ों से लेट गो करके जो चीज़ें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी, तो आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है, ट्रांसफॉर्म करने की चीज़ की कोशिश की है। चाहे भले ही उसे छोड़ने में आपको दुख तकलीफ हुआ है, लेकिन आपने महसूस किया कि जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसी वजह से आपने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है, और उसमें आपको जस्टिस भी मिला है, आपके साथ न्याय भी हुआ है। जिसने भी इन चीज़ों को बदलने की कोशिश की है, ट्रांसफॉर्म किया है, आप महसूस किया है कि जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हो सकता है कि जहाँ आप जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, या फिर लव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही थी, तो आपने जहाँ जिनके साथ मिलकर आप काम करते थे, वहाँ आपने एक दूसरे से माफ़ी मांगी है। तो इसलिए परेशानियों, तकलीफ़ों से जूझते हुए आपने सोच लिया, ठान लिया कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं, और सिचुएशन आप सही हो जाएगी। तो उन चीज़ों में आपको न्यायप्रिय बने हैं, न्याय हुआ है, एक दूसरे से माफ़ी मांगी है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी शायद आपको मिली है। तो देखते हैं कि प्रेजेंट फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है, प्रेजेंट की एनर्जी कैसी रहने वाली है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो है प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, प्रेजेंट में उनके साथ क्या रहने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, तो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो चीज़ों को बदला है, जिसके लिए आपने उन लोगों को छोड़ दिया जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रहे थे, और आपने उसका सॉल्यूशन निकाला, तो यूनिवर्स जी आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, तो आगे जाकर सारी चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। नेम और फेम मिल सकता है, सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो चीज़ें हाथ से जा चुकी थी, जो पुरानी चीज़ों के लिए बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही थी, उनको ख़त्म करते हुए आपको एक मैसेज मिलेगा, एक गुड न्यूज़ मिलेगी, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। पहले जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, अगर जो बिज़नेस करियर की बातें करते हैं, तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यूनिवर्स से आपको मौका दे रहे हैं, और पहले जैसी चीज़ें, स्थिति, पोजीशन हो सकती है। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वहाँ भी आपका रिलेशन पहले की तरह बनेगा, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके उसमें वर्कआउट करेंगे, उसमें अपना काम करेंगे, तो वो चीज़ें भी आपके फेवर में बनती नज़र आ रही है, जो प्रेजेंट में आपके लिए अच्छी साबित होगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, तो अगर आप स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं, आप अपने वर्क के प्रति, अपनी जॉब बिजनेस के प्रति जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि जब तक आप इसमें करेज के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे, अपनी परेशानियों को दूर नहीं करेंगे, और आप हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव नहीं करेंगे, केयरिंग नहीं बनेंगे, तो जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप उसमें स्टैंड लेने वाले हैं, चाहे एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, अपने लिए या अपनों के लिए थोड़ा सा दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े। तो ऐसा प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि हिम्मत, करेज और साहस के साथ भरोसा करते हुए एक दूसरे पर, और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में आप दिखाई देंगे, और उसके बाद अपनी सिचुएशन को संभालते हुए, अपने पैरों पर, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप स्टैंड लेंगे, और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको ग्रैब करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कि जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आ रही थी, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट में आपकी धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी, जो सितंबर के महीने के लिए या अगले 10 दिन के लिए भी कही जा सकती है। तो रिसेंट फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, नियरेस्ट फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। ये एक मंथली प्रेडिक्शन है, तो
देख लेते हैं कि ये महीना सितंबर का आपका कैसा रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई देंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या आपने उनको धोखा दिया है, तो वो चीज़ें भी खुलती दिखाई दे सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या आपके साथ क्या फ्यूचर एनर्जी बता रही है। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फ्यूचर में बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए जो यूनिवर्स ही आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, जो अच्छा समय, अच्छा वक्त आपका फ्यूचर में आ रहा है, तो अगर उसको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना कोई हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और बिना किसी चालबाजी के अच्छे समय को यूटिलाइज़ करेंगे जो यूनिवर्स जी आपको दे रहे हैं, तो और सही समय आने का उसको जो समय, जो वक्त आ रहा है, उस समय का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। उस जो काम आप करने वाले हैं उसके रिज़ल्ट का अगर आप वेट करेंगे, तो एक फैमिली, एक परिवार ये जॉब, बिजनेस, करियर बन सकता है, जिनके साथ मिलकर आप काम करना चाहते हैं या कर रहे थे, जिसमें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें पास्ट में आई हैं या प्रेजेंट, करंट एनर्जी में आपको दिखाई दी है। तो अगर उनका आशीर्वाद लेते हुए या नॉन पर्सन के साथ आप काम करते हैं या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ उनके आशीर्वाद से आप काम करते हैं, तो एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप जहाँ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके साथ रह सकते हैं और अबंडेंस मिलेंगी, खुशियाँ मिलेंगी, प्यार मिलेगा और तरक्की आप इसमें करेंगे और काफ़ी नेम और फेम आपको मिल सकता है। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बड़े बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, इस रिश्ते में एक मौका देंगे, जो रिश्ता आपके हाथ से जा चुका था, तो उसमें भी आपको नेम फेम मिलेगा, सक्सेसफुल मिलेंगे, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, गॉर्जियस ये रिश्ता हो सकता है, काफ़ी आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बनता दिखाई दे रहा है। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेगी सितंबर महीने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं। इसकी गाइडेंस यही है कि आप सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें और जो आप रुका रुका, थंबा थंबा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अपना नज़रिया चेंज करें, अपना नज़रिया चेंज करें या फिर दूसरे के नज़रिए से सामने वाले को देखें। और जो आप जिग जैग कर रहे हैं, जो जगलिंग कर रहे हैं, जो आपके पास दो ऑप्शन है लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो एक मन, एक विचार बना करके आपको जगलिंग फेज से बाहर निकलना है और एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग आपको करनी है, एक शुरुआत आपको करनी है। अगर आप किसी यंग पर्सन के साथ मिलकर, भले ही आप इमैच्योर हो सकते हैं, ये नई एनर्जी भी हो सकती है और एज डिफरेंस भी हो सकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ मिलकर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, पुरानी बातों को भुला देते हैं, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, इस तरह से कि आप उनके साथ पहले काम ही नहीं करते थे, आप उनको पहले जानते ही नहीं थे, उनके साथ आपका संबंध फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इस एनर्जी के साथ अगर आप उनके साथ मिलकर जॉब करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे या फिर लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, तो उन एंजाइटी को, स्ट्रेस को, परेशानियों को, बाधाओं को ख़त्म करते हुए अगर उनके साथ मिलकर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो काफ़ी सक्सेसफुल आप इसमें होंगे, काफ़ी कामयाब होते आप दिखाई दे रहे हैं। आपका जॉब पहले की तरह आगे बढ़ सकती है। गवर्नमेंट जॉब भी आप हो सकता है कि किसी रीज़न से आप छोड़ चुके हैं या फिर मिल नहीं पा रही थी, तो वहाँ भी अगर कोशिश करेंगे तो वो भी मिलती दिखाई दे रही है। और अगर बिज़नेस की बात करते हैं तो
जहाँ अगर किसी रीज़न से भी आप फ़ॉरेन में जाना चाह रहे थे, क्योंकि ये फ़ॉरेन का भी कार्ड है, तो और पासपोर्ट वीज़ा की वजह से या किसी भी रीज़न से आपका काम रुका हुआ था, तो शायद अगर यहाँ अभी आप एक शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे उस काम को एक नए लेवल से, तो वो भी शुरू होता नज़र आ रहा है। हो सकता है कि वो चीज़ें भी आपकी पूर्ण होती दिखें इसमें। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक यंग एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक उनके साथ डेट्स पर जाएंगे, घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिरेंगे, तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। खुशियाँ आ सकती हैं और दोबारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस जगलिंग फेज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और जो स्टक हो चुके हैं, जो रुक चुके हैं, थम चुके हैं, उन सब चीज़ों से आपको आगे बढ़ना है, एक अपना नज़रिया चेंज करना है। तो ये थी आज के लिए आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग या मंथली प्रिडिक्शन। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे मोटिवेशन हेल्प मिलती रहे। तो फिर नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।